की छोटी बहू। आपको मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी माँ को बीच में मत घसीटिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी माँ की परवरिश में कोई कमी नहीं है। आपकी नजर कमजोर है, आपकी सोच कमजोर है। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा, इतना कुछ बोल। छोड़ो दीदी, इसके साथ ना यही होना चाहिए। अभी 2 दिन नहीं हुए ससुराल आई है, अभी से अपना रूप दिखाना शुरू कर दी। हम ही देख लो, हमने कभी ऊंची आवाज में बात की इस घर पे, और इसको देखो फिर से शुरू हो गई है। हमारी सोच छोटी है, हमारी नजर कमजोर है, और तेरी कोई गलती नहीं है। तो हम जैसे छोटी सोच वालों के साथ रहने की जरूरत ही क्या है तुझे? आने दे छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं क्या भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चल छोटी। माँ, अगर आप मुझे मेरे मायके वापस भेजना चाहती हैं तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। भिजवा दीजिए मुझे माँ, लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूंगी माँ, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सह सकती। अगर मेरी माँ के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मेरी माँ की सीख में कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने मुझे बहू का दर्जा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जब चाहे तब मेरी माँ का अपमान कर सकते हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा बोले और मैं चुपचाप खड़ी सुनती रहूं, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक होगा। आप भी तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती होंगी, उनके प्रति बहुत लगाव होगा आपका। क्या आप उनका ऐसे अपमान सह सकती है? बताइए माँ, तो फिर मैं क्यों सुनूं? मैं फिर से कह रही हूँ माँ, मेरी माँ एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ईमानदार है, और कभी भी किसी को भी कुछ गलत नहीं सिखा सकती। ना थोड़ी देर चुप हो जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा। चुप? लेकिन दीदी। ना चुप हो जाना। क्यों बोल रही है इतना? इतना तो कभी मैं भी नहीं बोलती हूँ। देखो हना, तुम्हारी गलती है ना। अब जब बड़े समझा रहे हैं तो क्यों जुबान लड़ा रही हो? मीता। हाँ बड़ी माँ। अभी क्या, अभी छोटू को ऑफिस में फोन कर और बोल कि इसी वक्त यहाँ आ जाए। चाहे ऑफिस में जितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, वो अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए। दीदी आपकी तबीयत खराब हो रही, चलिए आराम कर लीजिए। आइए माँ। चलो आओ, चल। So, may I come in? Come in. Good morning, sir. ये फाइल। ये फाइल तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं अप्रूव करवाई? मेरे सिग्नेचर भी नहीं लिए? Really sorry सर, आप अवेलेबल नहीं थे, और फिर जब आप आए तो मेरी शादी की लीव शुरू हो गई थी, तो इसलिए नहीं करा पाया। काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो शादी है। मन लगा के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ दो तुम लोग पूरी कंपनी को, किसी का मन नहीं है यहाँ काम करने का। जब देखो कोई ना कोई लीव पर है। क्या हुआ? काट दिया, दोबारा लगा। हाँ उठा लो, नई नई शादी हुई है, नहीं तो बीवी बुरा मान जाएगी। जाओ बाहर जाके बात करो। आई एम रियली सॉरी सर, वो घर से फोन है। नेक्स्ट टाइम मेरे कैबिन में आना ना, उस फोन को साइलेंट पे रख के आना, ओके? यस सर। जाओ जाके बात करो और अपनी बीवी को समझा देना कि तुम यहाँ ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम करने आते हो, आराम करने नहीं। ये फाइल यही छोड़ जाओ,
मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। आई एम रियली सॉरी सर। हेलो वो मैं देवर जी मीता बोल रही हूँ। भाभी, आप बार बार क्यों फोन कर रहे थे? अगर मैं काट रहा था इसका मतलब यही है ना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। आप बार बार फोन करी जा रहे हो। सॉरी देवर जी, मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी माँ ने कहा है आपको तुरंत घर लौटने के लिए। आप ना जल्द से जल्द आ जाओ बस। घर लौटा? भाभी, ये मेरा ऑफिस है, कोई ससुराल नहीं है कि मैं जब मन करे चला हूँ। और वैसे भी एक फाइल के चक्कर में बॉस ने इतना सुना दिया मुझे, बहुत ही गुस्से में। मैं छुट्टी नहीं मांग सकता उनसे, और अगर मैंने हाफ डे के लिए भी बोला ना तो मुझे काम से निकाल देंगे, और मेरा जल्दी निकलना इम्पॉसिबल है भाभी। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? बहुत बड़ा कांड हो गया देवर जी। कैसा कांड? आना अपने कमरे में छुपकर डांस कर रही थी। क्या? हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ, अब जल्द से जल्द आ जाओ बस। अरे यार आना, भाभी मैंने आना को समझाया था कि हमारे घर में नाच वगैरह ये अलाउड नहीं है, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगी शादी के बाद ऐसा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूंगा इस प्रॉब्लम से। देखना भाभी मेरी हालत पक्का खराब कर देगी। फिर आगे क्या हुआ? आगे और क्या होगा, वो लड़ाने लगी जुबान बड़ी माँ के साथ। एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, क्या करूं मैं? इसलिए तो कह रही हूँ देवर जी, अब जल्दी से घर आ जाओ। बड़ी माँ ने कहा है फोन करके तुरंत बुलाने के लिए, समझ गए ना आप? भाभी मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा आप एक काम करना, अपने माँ को बोल देना कि आज काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑफिस में, मैं ट्राई करता हूँ आने की। अभी बॉस ना 3 बजे के आसपास निकलेंगे ऑफिस से, मैं कैसे ना कैसे करके ना थोड़ा सा रिस्क लेके आता हूँ आपके पास। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाभी, इतनी किस्मत खराब है ना मेरी, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं घर नहीं लौटा ना तो माँ गुस्से में मुझसे बात करना बंद कर देंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस झमेले को निपटाऊं या फिर इस ऑफिस के काम को। ठीक है भाभी मैं रखता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा देवर जी ने? वो कह रहे थे कि आज ना उनके ऑफिस में काम का काफी प्रेशर है, पर फिर भी उनका बॉस वो 3:30 बजे करीब निकलने वाले हैं, उसके बाद वो कोशिश करेंगे निकलने की। कोशिश? अरे नहीं, मतलब 4 बजे करीब आ जाएंगे ना घर। 4 बजे? हाँ मामी माँ ने तो अभी के अभी बुलाया ना उनको। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ समझा दिया है उनको, फिर भी अगर वो नहीं आ सकते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी बड़ी माँ ने बोल दिया तो क्या हो गया, ये उनका ऑफिस है, कोई पार्क थोड़ी है, ऐसे ही कैसे सारा काम छोड़ के आ जाएंगे वो। और वैसे भी बड़ी माँ ने क्या बोला है, ये उनका ऑफिस के बॉस थोड़ी सुनने वाले हैं, ये बड़ी माँ की घर की बहू तो रही है। बस बस, बहुत जबान चल रही है तेरी छोटी। अगर किसी ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी हमारी। अरे जीजी मेरे तो अभी से पैर कांप रहे, देखो जरा देखो क्या होगा। मुझे तो लगता है आना को घर वापस जाना ही पड़ेगा अपने मायके, अब कुछ नहीं हो सकता। हम कर भी क्या सकते हैं, क्या जरूरत थी उसे डांस करने की? और अगर कर भी रही थी तो कह देती कि मैं मिष्टी को सिखा रही थी। माँ से जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी उसको? मुझे क्या लगता है ना दीदी, आना ना ऐसा व्यवहार सह नहीं पाती होगी, इसलिए शायद चुप नहीं रहती। हम औरतों की हाथों की लकीरों में चुपचाप सब कुछ सहना ही तो लिखा है। जब तक सांसें चल रही है तब तक ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा। जीजी आना ने भी दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है, चलो ना उसे देख लेते हैं। हाँ। बेचारी भूखी होगी ना। चले। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।